BM Disruptor dose number 26, मतलब 26 days left for our BMW Disruptor small case to end. BMW Disruptors जिसमें हम बीटन डाउन आईपीओ स्टॉक्स ले रहे हैं, जिसमें हम वो स्टॉक्स ले रहे हैं जिनका स्पिन ऑफ और कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, और ऐसे स्टॉक्स लेते हैं जो थोड़ी पिटाई धुलाई हो गई ऊपर से, क्योंकि बाजार ऊपर से नीचे आया हुआ है। तो खास बात ये समझना होता है कि जापानीज इकोनॉमी को नीचे करने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का था। और वो क्यों था, ये नॉर्मली डिस्कशन पॉइंट नहीं आता। एक प्लाजा अकॉर्ड करके हुआ था 1985-86 के लगभग। प्लाजा अकॉर्ड इसलिए हुआ था बिकॉज अमेरिका बहुत डर गया था जापान के ग्रोथ से, और इसलिए डर गया था बिकॉज अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा हो रहा था जापान के साथ। एग्जैक्टली जो चाइना के साथ जो अभी अमेरिका का हो रहा है वही चीज़ हुई थी 1980s में, बिकॉज जापान हर एक चीज़ एक्सपोर्ट करने लग गया था। इंडिया से बहुत ग्रोथ होता था जापान का, यहाँ से हमारे आयरन और भरे हुए शिप लोड्स जाते थे योकोहामा और वो सब जगह में, जापान में जो पोर्ट सिटीज़ जितने थे वहाँ पे हमारे आयरन और भरे हुए शिप लोड्स जाते थे, वहाँ पे आयरन और खाली होता था, और वही जहाज बना हुआ फिनिश्ड स्टील लेकर वापस आ जाता था इंडिया। इसी के कॉन्टेक्स्ट में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया 1964 में हमारे यहाँ पे, कि हम कम से कम जो अपना ही आयरन और लेकर वहाँ भेजते हैं और वहाँ से स्टील बनाया वापस मंगवाते हैं, हम अपने यहाँ पे क्यों ना हम खुद ही स्टील बना दें। तो काफ़ी चीज़ें हुई थी जब जापान सारी दुनिया को कैप्चर कर लिया था। हम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट जापान का और एंडिंग पॉइंट जापान का बात कर रहे हैं, बीच में बहुत कुछ हुआ था जापान का, उसका डिस्कशन करेंगे तो ये कम से कम आधा 1 घंटे का सेशन हो जाएगा। तो प्लाजा अकॉर्ड इसलिए हुआ था बिकॉज जापानीज करेंसी जो थी वो वीक पड़ रही थी, और वीक करेंसी के साथ जापान एक्सपोर्ट जो कर रहा था वो बहुत सस्ता पड़ रहा था अमेरिकन को। तो सिमिलर बात है, अगर डॉलर टू रुपये में अगर रुपया आपको 100 रुपये टू डॉलर हो जाएगा तो ऑब्वियसली इंडियन एक्सपोर्टर्स को बहुत बेनिफिट होगा। आप आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप कारपेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हर एक चीज़ का फायदा आपको हो जाएगा क्योंकि आप एक एक्सपोर्टर हैं। सिमिलरली जापान के कॉन्टेक्स्ट में जापानीज करेंसी जैसे जैसे वीक होए जा रही थी वैसे वैसे उनके एक्सपोर्टर्स को बहुत फ़ायदा हो रहा था, और अमेरिका में लोगों को सस्ता पड़ रहा था जापान से सामान मंगाने को। मुझे याद है कि उस समय कोई चीज़ जापान, मेड इन जापान चारों तरफ लिखा रहता था। जैसे आज के दिन मेड इन चाइना होता है, उस समय जब 1980s और उस समय का जो समय था, मेड इन जापान वॉज ऑल ओवर। बट जापान का जो इकोनॉमी थी, उसके जो लोग थे, उनको ये पता था कि ये प्लाजा अकॉर्ड के बाद हमें परेशानी होगी, क्योंकि अमेरिका का सिंगल मकसद यही था कि जापान को रोको, जैसे ही रोक सको तो, क्योंकि अगर आप रोकोगे नहीं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जापान जो है अपने ट्रेड सरप्लस से अमेरिका को अपने कब्जे में ले लेगा।